नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शो असल टॉक्स पे। हमारा आज का विषय है छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका गोवा में शासन, उनका कार्य क्षेत्र क्या था और उनके राज में हमें क्या-क्या बदलाव देखने मिले। उनका राज इतर राजकीयों से कैसे अलग था, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। आज के हमारे अतिथि श्री सचिन मदगे जी, वो पेशे से एक मूर्तिकार है और इतिहास अभ्यासक। नमस्कार सचिन जी, स्वागत है आपका हमारे शो पे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनका गोवा में जो कार्य क्षेत्र था वो कितना बड़ा था? आज का गोवा में 12 तहसील है। उसमें से 8 तहसील, जिसको न्यू कॉन्किस्ट या न्यू नई काबीजादी बोलते हैं, वो क्षेत्र में शिवाजी महाराज का राज था। ये शिवाजी महाराज का जो कार्यकाल था वो 17वीं शताब्दी में था। वहां पे तभी 17वीं शताब्दी में गोवा का राजनीति का जो क्षेत्र था वो इस तरह से था। पोर्तुगीजों का जो शासन था वो 4 तहसील पे था: बारदेश, तीसवाड़ी, साष्ट और मुरगांव। ये 4 तहसील पे 17वीं शताब्दी, ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में वो पोर्तुगीजों का वहां पे शासन था। बाकी जो 8 तहसील जो शिवाजी महाराज का मैं जो अभी बात किया, वो आदिल शाह के शासन काल में था। वह आदिल शाह का राज था और ये 8 ही तहसील शिवाजी महाराज ने वो आदिल शाह से कब्जे में लिया था। वो तहसील ऐसे है: एक पेडने, बिचोली, सत्तरी, फोंडा, सांगे, धारबांदोड़ा, केपे और कानकोन। ये जो 8 तहसील है वो शिवाजी महाराज का वहां पे राज था। ऐसी एक गोवा का ये था कि लोग क्या समझते हैं कि 16वीं शताब्दी से ही पोर्तुगीजों का पूरे गोवा पे राज था। ऐसा नहीं है। 17वीं ने 18वीं शताब्दी तक पोर्तुगीजों का राज खाली ये 4 तहसील में ही था। बाकी का जो उर्वरित 8 तहसील है वो मराठा या शिवाजी महाराज का राज था। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में हमें क्या क्या बदलाव देखने मिले, या फिर उनका शासन बाकी लोगों से या बाकी राजाओं से अलग कैसे? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शासन का परिणाम हमको पूरे हिंदुस्तान पे मिलता है कि शिवाजी महाराज का कार्यकाल 17वीं शताब्दी तक था, लेकिन उसका परिणाम 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी में वो ज्यादा करके पूरे भारत पर में वो फैल गया और उसका परिणाम हमको दिखाई दिया। वो ज्यादा करके राजनीति में तो दिखाई दिया ही, धर्म और सांस्कृतिक नजर से वो बहुत बड़ा परिणाम पूरे भारत पर हो गया। और उसका जीता जागता उदाहरण देखने का है तो हमारे गोवा में दिखता है कि जो आप पहले प्रश्न पूछा, जो को कहाँ पे राज था, पोर्तुगीजों का राज ये 4 तहसील पे था: बारदेश, साष्ट और तीसवाड़ी और मुरगांव। बाकी का 8 जो तहसील है ना गोवा का, जो पेडने, डिचोली, सत्तरी, फोंडा, सांगे, केपे, कानकोन, वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के केंद्र आज भी है और वो वैसे के वैसे बने रहे। पोर्तुगीजों ने वहां पे हमारे हिंदू धर्म पे और भारतीय संस्कृति को वहां कुछ भी क्या बोलते हैं 1% भी वहां पे हानि पहुंचाई नहीं। जो 8 तहसील पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के बने रहे, उसका कारण खाली पूरा ये शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया, उसके कारण ही ये पूरे गोवा के 8 ही तहसील पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के बने रहे। ये शिवाजी महाराज का गोवा का
में जो परिणाम है वो पूरी तरह से आज भी दिखता है। अगला सवाल आपसे ये होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और पोर्तुगीज उनकी राजनीति कैसी थी, क्या फर्क हमें देखने मिला? छत्रपति शिवाजी महाराज और पोर्तुगीजों का, खास करके गोवा में जो राजनीति हुई, उसमें कुछ संघर्ष हुए, उसका एक उदाहरण मैं बोलता हूं। बारदेशवारी बारदेशवारी ये ऐसी एक है कि एक पहला भारतीय राजा है कि जो पोर्तुगीजों को धर्म और राजनीति के लिए गोवा में घुस के पोर्तुगीजों के साथ संघर्ष करके पोर्तुगीजों को जवाब पूछने वाला ये पहला भारतीय राजा है। इसका उदाहरण है बारदेशवारी। उसका पीछे का जो कारण है, उसमें दो कारण है। पोर्तुगीजों का आपको तो सबको मालूम ही है हमको कि पोर्तुगीजों ने यहाँ पे कितना धार्मिक अत्याचार किया है लोगों के ऊपर। धर्म के नाम पे उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़े जुल्म किए, लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरित किया। ये तो शिवाजी महाराज के पहले ही 100 साल ये गोवा में पोर्तुगीजों ने करते आ रहे थे। बारदेशवारी शिवाजी महाराज ने क्यों की, उसके पीछे कारण भी यही है। शिवाजी महाराज का राज जो कोकण में और गोवा में, जो गोवा के जो नई काबिजादी बोलते हैं पेडने डिचोली सत्तरी, ये क्षेत्र में सन 1663 से शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का ये राज शुरू हुआ। ये कोकण से कुडाल का ये जो सावंतवाड़ी का एरिया है और पेडने डिचोली सत्तरी, ये शिवाजी महाराज का राज बन गया। गोवा की जो बारदेश और तिसवाड़ी की जो सीमा है, ये पोर्तुगीजों की और शिवाजी महाराज की सीमा बन गई। जो पहला ये कोकण का क्षेत्र था वो आदिल शाह के कब्जे में था, वो शिवाजी महाराज ने अपने कब्जे में लिया। इस यहाँ पे शिवाजी महाराज का कानून शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का जो कानून है वो किसानों के लिए, छोटे मोटे मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए अच्छा था, लेकिन जो वतनदार जो सरंजाम थे पहले के, उनके लिए अच्छा नहीं था। क्योंकि शिवाजी महाराज का, आज की भाषा में बोले तो टैक्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम था, जो उनका जो महसूल वसूल करने का जो एक ये था, वो किसानों के लिए अच्छा था। क्योंकि पहले जो आदिल शाह के वक्त में एक ये सरंजाम लोग थे, ये सामंत लोग थे, उनको वो पूरा एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट दिया होता था, वो शिवाजी महाराज ने बंद किया और ये वतनदारों को, ये सरंजाम लोगों को उन्होंने नकद यानी अब आज के पेमेंट देना शुरू किया, मासिक वेतन देना शुरू किया, एक सालाना वेतन उन्होंने शुरू किया। तो ये जो वतनदार है वो शिवाजी महाराज पे खपा हो गए। और उसी वक्त बारदेश में जो बचे हुए हिंदू लोग रहते थे, उनके लिए पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम है कोंदी सावेंसेंती, इसने एक हुक्म निकाला। हुक्म ये था कि 2 महीने के अंदर, ये हुक्म निकाला सितंबर 1667 को, बारदेश में जो हिंदू रहते थे उनके लिए निकाला कि जो 2 हिंदू लोग हैं उन्होंने 2 महीने के अंदर एक तो धर्मांतर करना चाहिए, नहीं तो अपना जो घर खेती बाड़ी है वो छोड़ के बारदेश के बाहर कहीं भी निकल जाओ। इस तरह का सा हुक्म निकाला था। ये हुक्म यहाँ के हिंदुओं के लिए नया नहीं था, इससे पहले भी ऐसे हुक्म या आज के हमारे फतवा निकलते थे।
उसमें क्या होता था कि जिसको नहीं बाहर जाना होता था, चुपके से रहने को नहीं होता था, तो वो धर्मांतरित होते थे। जिसको नहीं है वो यहाँ से निर्वासित हो जाता था, एक तरह से रिफ्यूजी हो जाता था। इस वक्त ये बात शिवाजी महाराज को भी समझ में आई और शिवाजी महाराज ने के इस फतवे के विरुद्ध और जो वतनदार जो शिवाजी महाराज पे खपा थे वो क्या करते थे, शिवाजी महाराज के और ये बॉन्ड एक सीमा थी, वो पोर्तुगीजों के आश्रय में यहाँ भारत देश में रह रहे थे। तो दोनों को, ये पोर्तुगीजों के धर्म के कारण और ये वतनदारों को राजनीति के कारण सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने भारत देश सवारी की। ज्यादा करके ये वतनदार लोग कोलवाड़ में रहते थे, तो शिवाजी महाराज के सैन्य लेके पहले कोलवाड़ में आए। वहां का जो किला है कोलवाड़ का बहुत बड़ा किला है, वहां पे पोर्तुगीज सैन्य शिवाजी महाराज का तभी का जो पराक्रम और ये था उसका नाम बहुत था, इसका एक ख्वाब पोर्तुगीज सैन्य में था। शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही कोलवाड़ के जो पोर्तुगीज सैन्य थे वो भाग के अगवात रेश मागुश यहाँ पे सुरक्षित निकल गए, ये वतनदार भी वहां पे भाग गए। और शिवाजी महाराज पे के सैन्य ने पोर्तुगीजों का जो जो वास्तु थी ये थे वहां पे लूटमार किया। शिवाजी महाराज के विरुद्ध कौन खड़े रहे? जो राजा से भी राजा के वफादार सैनिक थे, वो थे धर्म के रक्षक पोर्तुगीजों के पादरी। वो शिवाजी महाराज के सैन्य के ऊपर उन्होंने हथियार उठाए। वो अच्छे तरह से वहां पे उस 17वीं शताब्दी में जो पोर्तुगीज पादरी थे वो लड़ाई में हिस्सा लेते थे, वो बंदूकें चलाते थे, वो तलवार चलाते थे, वो पोर्तुगीजों ने ही लिखा है। और मराठा जो सैनिक है वो पोर्तुगीजों का जो पादरी लोग हैं उनको बोलते थे भट, यानी पुजारी। वो फिरंगियों के भट अच्छी तरह के नेमबाज है, यानी अच्छी तरह के निशानेबाज है। ये मराठा सैनिक में वो पादरी लोग फेमस है उस तरह के। तो वो लड़ाई के लिए खड़े हो गए। तो ऐसे 4 पादरी लोगों को शिवाजी महाराज ने कोलवाड़ में देहांत का शासन किया। इसमें बारे में पोर्तुगीजों के ही दफ्तर में और एक कथा ऐसी है और डचों के भी इसमें ऐसी कथा है कि ये पादरियों को कैद करके शिवाजी महाराज के सामने लाया। शिवाजी महाराज ने ये पादरियों को बोला कि तुम हमारा हिंदू धर्म अपनाओ। तो ये पादरियों ने साफ इनकार किया, इसीलिए शिवाजी महाराज ने ये पादरियों को देहांत शासन किया। ये पहला भारतीय राजा है कि पोर्तुगीजों को इसी तरह से धर्म के कारण एक सबक सिखाने वाला और राजनीति के कारण सबक सिखाने वाला ये पहला भारतीय राजा, पोर्तुगीजों के शासन काल में ऐसा ये राजा छत्रपति शिवाजी महाराज था।